Good afternoon, all of you. Myself, Savita. I am working in RPIMS as a senior nursing lecturer. Today's topic is determinants of health. डिटर्मिनेंट्स क्या, तो जो हमारे हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, कॉज करते हैं, कौन कौन से कॉज हैं. देयर आर लॉट्स ऑफ कॉज. फर्स्ट ऑफ वन है जेनेटिक मेकअप, एनवायरमेंटल, लाइफस्टाइल, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन, एजुकेशन, ऑक्यूपेशनल, हेल्थ सर्विसेज. जेनेटिक मेकअप्स हम क्या है कि मतलब जो जीन्स हैं, कुछ नंबर ऑफ डिजीज़ हैं जो कि 1% हमारे जीन से हमारे ऑफ सफरिंग में ट्रांसफ़र होती है. ठीक है. फॉर एग्जांपल है क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज़, एरर्स ऑफ मेटाबॉलिक, मेंटल रिटार्डेशन एंड डायबिटीज़ एटसेट्रा. नेक्स्ट वन है एनवायरमेंटल क्या होता है. दिस इज़ अ कंपोज्ड ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर दैट डिटर्मिनेंट्स हेल्थ. मतलब जो हमारे बॉडी के इंटरनल फैक्टर्स हैं और एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो दोनों का डिटर्मिनेंट्स कर रहे हैं. इंटरनल इन्वायरमेंटल इम्प्लाइज टू सेल टिश्यू, जो हमारी इंटरनली बॉडी को अफेक्ट कर रहे हैं, जो हमारे सिस्टम को अफेक्ट कर रहे हैं इंटरनली. ठीक है. एक्सटर्नली वी इंक्लूड्स फिजिकल, बायोलॉजिकल, सोशल, कल्चर. ये क्या करते हैं, हमारे हेल्थ को पॉजिटिवली अफेक्ट करते हैं, नेगेटिवली भी अफेक्ट करते हैं. जिससे पर्सन क्या हो जाता है कि एनवायरमेंटल में लाइक दैट कि एयर पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गए, तो ये हमारे हेल्थ को अफेक्ट करते हैं. लाइफस्टाइल वी कैन से lifestyle is very important determinants of health. It's play an important role in our life. If we are it is composed of social economic status, habits of individual, social cultural factors, customs, religious. सो हमारे लाइफस्टाइल है क्या है कि भी हमारी हैबिट्स, इंडिविजुअल क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, किस तरह के एनवायरनमेंट में रह रहा है, तो वी कैन से कि वो किस तरह का एक जीवन है व्यतीत कर रहा है. ठीक है. द हैबिट ऑफ स्मोकिंग, एल्कोहलिज्म में इफेक्ट द हेल्थ status of an individual. So good environmental sanitations, good nutrition, sound sleeps, sufficient physical activity denote the positive sides of the health status. If person is doing daily exercise as regular basis, so see he or she may be fit. So every person can change something. सोशो इकोनॉमिक कंडीशन डिपेंड करती है कि पर्सन की, जैसे कि फॉर एग्जांपल है पेशेंट के पास प्रॉपर पैसे नहीं है, वो अपना अच्छे से इलाज नहीं ले सकता, तो इससे जो मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी रेट है वो इंक्रीज़ होता है. अगर पर्सन अच्छा सोशो इकोनॉमिक स्टेटस अपना रखता है तो उसमें क्या होता है कि जो मॉर्बिडिटी और हमारा मॉर्बिडिटी डेथ और जो हमारा इन्फेक्शन रेट है वो क्या होगा, रिड्यूस होगा. इन द डेवलप्ड कंट्री देर आर द लेस परसेंटेज. डेवलप्ड कंट्री होती हैं उनमें हमारे मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी रेट हैं वो कम होते हैं. नाउ ए डेज ड्यू टू इंक्रीज ऑफ इकोनॉमिक, मतलब आजकल थोड़ा सा लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, इस वजह से लोग हैं अच्छा क्या कर रहे हैं, न्यूट्रिशन ले रहे हैं, अच्छी लाइफस्टाइल में रह रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं कि बेटर सैनिटेशंस कंडीशन यूज़ कर रहे हैं, जिससे उनका हेल्थ स्टेटस है इम्प्रूव हो रहा है. तो किसकी वजह से, अगर पर्सन है का सोशो इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा है तो वो क्या कर सकता है कि अपना अच्छे से न्यूट्रिशन ले सकता है, हेल्दी डाइट ले सकता है, अच्छी स्लीप ले सकता है. ठीक है. एजुकेशन डिटर्मिनेट्स द हेल्थ स्टेटस एंड as an educated person have more knowledge about the factors including quality of life than illiterate person. ये हम सबको पता है कि अगर कोई भी एक एजुकेटेड पर्सन है उसको क्या होगा, उसको हम इजीली समझा सकते हैं उसकी डिजीज़ के बारे में, उसकी हेल्थ इश्यूज़ के बारे में. अगर कोई अनएजुकेटेड पर्सन है तो उसको हमने क्या, उसको भी नॉलेज डेफिसिट होगा उसकी डिजीज़ के बारे में. हम उसको बहुत बार उसको समझाना पड़ता है कि भी ये हो सकता है, ऐसे हो सकता है. तो इसलिए कुछ प्रॉब्लम्स हैं कि जो कि पर्सन है क्या करता है कि नॉन एजुकेटेड पर्सन के साथ हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं वो फेस करनी पड़ती हैं, और इवन पर्सन को भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं वो फेस करनी पड़ती हैं. ऑक्यूपेशन प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिटर्मिनेंट्स ऑफ द हेल्थ स्टेटस.
पर्सन हु आर इन्वॉल्व इन द ऑक्यूपेशन, जो पर्सन है इन्वॉल्व हो रहा है ऑक्यूपेशन में, दैट रिक्वायर ओनली डॉक्यूमेंट्री वर्क आज एज मोर सस्पेक्टेबल टू गेट, मतलब फॉर एग्जांपल अ पर्सन है काफ़ी लॉन्ग टाइम से सिटिंग क्या कर रहा है, सिटिंग कंडीशन में बैठा है, तो वो किस चीज़ का कॉज बनेगा, ओबेसिटी का। ठीक है, मे डेवलप, उसको अगर पेशेंट है ओबेस होगा तो उसको क्या होगा, हार्ट की डिजीज़ होंगी, डायबिटीज़ मेलाइटस होगा, और वो हमारी डेली जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं वो रिड्यूस होंगी। ठीक है, सो वेयर एज पर्सन इन्वॉल्व इन ऑक्यूपेशन दैट रिक्वायर्ड मोर फिजिकल एक्टिविटी आर मोर एक्टिव एंड हेल्दी। हेल्थ सर्विसेज में क्या है, प्रोविज़न ऑफ हेल्थ सर्विस आल्सो डिटरमाइन द हेल्थ स्टेटस, बेटर हेल्थ स्टेटस प्रोवाइड्स सर्विसेज विल लोअर द इंसिडेंस ऑफ इलनेस, इम्प्रूव द हेल्थ स्टेटस ऑफ द पीपल। अगर हम लोगों को अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, पीपल्स हैं अच्छी हेल्थ सर्विसेज ले रहे हैं, तो वहाँ इलनेस के चांसेस बहुत कम होंगे। ठीक है, हेल्थ सर्विसेज आर आल्सो इन्वॉल्व इन इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रंस, तो हमारे के प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो इंक्लूड्स होते हैं हेल्थ सर्विसेज में, इम्यूनाइजेशन देना बच्चों को, सेफ़ वाटर सप्लाई देना, प्रेग्नेंट्स वुमेंस को आयरन की सप्लीमेंट्री देना, चिल्ड्रंस को आयरन की सप्लीमेंट्री देना, और प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज है वो उनको प्रोवाइड करना। थैंक यू।